दोस्तों, अगर मैं कहूं कि पढ़ी लिखी और उच्च पदों पर बैठी महिलाएं घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में खुद को फंसाना नहीं चाहती हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। दोस्तों, आज की खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है और ये खबर आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना टाइम जाया किए हम इस खबर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन का आयोजन जामनगर में चल रहा है। 1 मार्च से 3 मार्च तक चलने वाले इस ग्रैंड फंक्शन में शामिल होने के लिए देश से ही नहीं बल्कि अनेक विदेश से भी अनेक सितारे पहुंच चुके हैं। पूरा जामनगर शहर देसी और विदेशी सितारों की चमक से दमक रहा है। शादी के इस फंक्शन में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जानवी कपूर, दिशा पटानी, सचिन तेंदुलकर जैसी अनेक हस्तियों सहित इंटरनेशनल हस्तियां, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, फेसबुक मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, डिज्नी सीईओ बॉब आइगर, हॉलीवुड सिंगर रिहाना शामिल हुई हैं। आमतौर पर भारतीय शादियों के फंक्शन शादी की तय तारीख से कई दिन पहले से शुरू होकर शादी के बाद भी कई दिन तक चलते रहते हैं। फिर यहाँ तो शादी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के बेटे की है। यह फंक्शन तो 3-4 महीने चलना ही है। अनंत अंबानी की शादी में पहले प्री वेडिंग फंक्शन 1 मार्च से शुरू हुआ और उनकी शादी जुलाई में अब होगी। भारतीय शादियां काफी धूम धड़ाके वाली होती हैं। दूर दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर बुलाया जाता है। मेहमानों को जमघट लगता है। कई कई दिन तक घरों में रौनक लगी रहती है। नाच गाना चलता है। रात रात भर विवाह की रस्में होती हैं। खूब पैसा खर्च किया जाता है। पंडितों पुरोहितों पर भी खूब चढ़ावा चढ़ाया जाता है ताकि शादी नाम की संस्था को मजबूती मिल सके। शादी संस्था पूरी दुनिया में कायम है। भारत में शादी के बाद जल्दी से जल्दी लोग बच्चे पैदा करने लगते हैं। दुनिया के अनेक देशों में ऐसा ही होता भी आया है। हालांकि अनेक पाश्चात्य देशों में शादी के बिना भी औरतें बच्चा पैदा करने लगी और उनके देश समाज द्वारा उन्हें स्वीकृति भी मिल गई। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, विदेशी भी कहें, जिन्होंने बच्चे तो पैदा किए मगर अपने पार्टनर से शादी नहीं की। वे शादी के बंधन से आजाद खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रह भी रही हैं। ये सोच अब धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में फैल रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आजाद रहने की इस सोच के चलते एशिया के अनेक देशों में शादी नामक संस्था की नींव तो कमजोर हो ही चुकी है। बच्चा पैदा करने की मजबूरी से भी औरतों ने खुद को आजाद कर लिया है। दरअसल अब पढ़ी लिखी और उच्च पदों पर बैठी महिलाएं घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में खुद को फंसाना ही नहीं चाहती हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाली लड़कियों के आगे पैसा कमाने के बहुत अच्छे ऑफर होते हैं। विदेश जाने और दुनिया के देशों में एक्सप्लोर करने के सुपर उनके सपने उनकी आंखों में होते हैं। तो ऐसे में भी शादी करके और बच्चे पैदा करके अपनी आजादी और सपनों को खोना नहीं चाहती हैं। महिलाओं की सोच में आए बदलाव के चलते कई देश हैं जो अपनी घटती जनसंख्या से परेशान हैं, क्योंकि उनकी औरतें बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हैं। सिंगापुर अपनी घटती जनसंख्या से परेशान है। सिंगापुर की सरकार ने खुलासा किया है कि उनके देश में कुल प्रजनन दर 1% से भी कम होकर 0.97% हो गई है। यह सिंगापुर के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर है। कुल प्रजनन दर बच्चों की वह औसत संख्या है जो एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान पैदा करती है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय की मंत्री इंद्रानी राजा ने सिंगापुर की पार्लियामेंट को ये जानकारी दी है कि सिंगापुर में जन्म दर औसत 2.1% से कम हो गई है। इन आंकड़ों के साथ ही सिंगापुर उन देशों में शामिल हो गया है जिनमें जनसंख्या खतरनाक स्तर पर कम हो रही है। अभी दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम यानी 0.72% है। सिंगापुर में साल 2021 में प्रजनन दर 1.12% थी, जो कि 2022 में कम होकर 1.04% हो गई और 2023 में यह आंकड़ा गिरकर 0.97% हो गया है। सिंगापुर में साल 2023 में 26,500 शादियां हुई और 30,500 बच्चे पैदा हुए। सिंगापुर इन दिनों जनसंख्या के मोर्चे पर दोहरे संकट से जूझ रहा है, जहां
एक तरफ सिंगापुर में जन्म दर और प्रजनन दर तेजी से नीचे गिर रही है और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर की आबादी बूढ़ी हो रही है। ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ वर्षों बाद सिंगापुर में काम करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी, जिसका असर सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। सिंगापुर में जनसंख्या कम होने के कई वजह हैं। कोरोना के दौरान तलाक की संख्या में बढ़ोतरी, बच्चों के पालन पोषण में होने वाले खर्च में बढ़ोतरी, महिलाओं पर बच्चों की परवरिश का दबाव, काम और परिवार के असंतुलन प्रमुख वजह हैं। सिंगापुर में परिवार छोटे हो रहे हैं और अधिकतर दंपतियां पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां उनके बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान देना पड़ रहा है, वहीं उन्हें अपने बुजुर्ग माता पिता का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। ऐसे में काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। गिरती जनसंख्या से सिंगापुर की जनसांख्यिकी में बदलाव आएंगे और साथ ही अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आने की आशंका है। हालांकि वहां की सरकार लोगों के बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित कर रही है और इसके लिए कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन सरकार की कोशिशों का कोई सकारात्मक असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। एशिया के 3 और देश इन दिनों जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट का सामना कर रहे हैं। इन देशों में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला चीन, तकनीक के महारथी जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में लोग शादी करने और बच्चे पैदा करने से दूर भाग रहे हैं। इन तीनों देशों की सरकारें बच्चों को जन्म देने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। होने वाले माता पिता को सब्सिडी और पैसे भी दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके औरतें बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जीवन यापन और बच्चों की शिक्षा की उच्च लागत, स्थिर वेतन, विवाह और बच्चों की देखभाल के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार है। दक्षिण कोरिया, जो दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर से जूझ रहा है, उसने 2023 में अपने जनसांख्यिकीय संकट को और भी बदतर होते देखा है। इसके बावजूद ये देश अपने नागरिकों को बच्चे पैदा करने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया अकेला नहीं है। चीन और जापान सहित कई एशियाई सरकारों ने अपने नागरिकों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए मनाने की कोशिश की है, लेकिन उनको असफलता ही हाथ लग रही है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं? क्या ये हमारे भारत में भी हो सकता है? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।